अब तक आपने सुना कि काजल को राघवन बचा कर ले आता है, लेकिन काजल को बहुत चोट लगी होती है तो राज उसे अपने हॉस्पिटल में लेकर जाने को कहता है और सबको इन्फॉर्म करता है। अब आगे सुबह के 7 बज गए थे और राज हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ गया था और वो फ़ोन निकालकर विक्टर को फ़ोन करता है और कहता है मैं आ रहा हूँ। फिर राज वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद वो शहर के बाहर एक घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो एक गुफा के पास जाकर वहाँ पड़े एक पत्थर को घुमाता है तो एक दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर चला जाता है तो विक्टर और बहुत सारे लोग काले कपड़े पहने खड़े थे जिस पर एक लोगो बना हुआ था जिस पर RS लिखा था। तभी राज कहता है कहाँ है, तो विक्टर एक और इशारा करता है तो राज उस तरफ चला जाता है और जहाँ एक शख्स को उल्टा लटका कर रखा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने काजल को किडनैप किया था। तो राज उसे नीचे उतरने को कहता है तो उसके आदमी उसे नीचे उतार कर एक कुर्सी पर बिठाते हैं। तो राज कहता है इसे होश में लाओ। इस पर उसके आदमी उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो होश में आ जाता है और वो देखता है कि एक आदमी किसी राजा की तरह उसके सामने बैठा था। उसकी औरों को देखकर वो डर गया। तो राज अपनी खामोशी तोड़ते हुए उससे कहता है तुमने उसका किडनैप क्यों किया। ये सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर राज स्माइल करता है और वहाँ से एक बड़ा सा खंजर निकालता है और उस आदमी के एक हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है। उधर उस आदमी की चीख पूरे गुफा में सुनाई देता है और वो डर से राज की तरफ देखते हुए कहता है तुम हो कौन। इस पर राज कहता है मैं वो हूँ जिससे तुम्हें क्या सभी को डरना चाहिए और तुम उस लायक नहीं कि तुम मेरे बारे में जानो। उसके बाद राज एक बार फिर से पूछता है क्यों किया किडनैप। तो आदमी हकलाते हुए कहता है मैं उसे नहीं किसी और को किडनैप करने गया था पर गलती से उसे उठा लिया। तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसके बाद राज ने एक फ़ोटो दिखाकर उसे पूछा कि क्या तुम इसे किडनैप करने आए थे। इस पर वो आदमी हाँ कहता है। तो राज आगे पूछता है किसने तुम्हें कहा था और तुम किसके लिए काम करते हो। उस पर वह आदमी कहता है मैं मानिक राव के लिए काम करता हूँ और उन्होंने किसी से बहुत सारे पैसे लिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो राज कुछ नहीं कहता, बस खंजर उसके गले में घोंप देता है जिससे वो वहीं मर गया। उसके बाद राज वहाँ से निकल जाता है। अब तक 10 बज चुके थे और वो अपने कमरे पर आ गया। फिर वो तैयार होने लगा क्योंकि उसे आज अपनी माँ से मिलने की काफ़ी खुशी थी मगर दिल में एक अनकहा सा दर्द भी था। तभी सनाया का फ़ोन राज को आता है तो वो फ़ोन उठाता है तो सनाया चहकते हुए कहती है भाई आप कब आ रहे हो, मैं कब से आपका यहाँ रहने के लिए कितना खुश हूँ और प्लीज़ माँ को भी मना लेना। तो राज कहता है थोड़ा सांस ले ले छोटी, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। तो सनाया बाय कहकर फ़ोन काट देती है। उधर हॉस्पिटल के कमरे में सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे तो वहाँ धनराज जी आते हैं और काजल से कहते हैं अब आप कैसी हैं बेटा। तो काजल कहती है जी मैं ठीक हूँ, वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। तो इस पर धनराज जी कहते हैं ओ सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बताया ही नहीं, तुम मुझे जानोगे कैसे। और दोनों मुस्कुराने लगे। फिर कहते हैं इस अस्पताल का हेड धनराज सेठी हूँ। इसके बाद आशुक जी कहते हैं कि बेटा तुम क्या MS कॉरपोरेशन के चेयरमैन को जानती हो। तो काजल कहती है नहीं, मैं तो नहीं जानती, पर आप क्यों पूछ रहे हो। तो आशुक जी कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने हॉस्पिटल में नहीं हो। इस पर काजल चौंक कर कहती है क्या। तो आशुक जी कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जो बॉडीगार्ड है ना वो चेयरमैन का राइट हैंड है और उन्हीं के कहने के बाद वो यहाँ काम करने आया है। ये सब सुनकर दीप्ति जी धनराज जी से कहती है वैसे आप तो उन्हें देखे ही होंगे। इस पर धनराज जी को पसीने आने लगते हैं और वो कहते हैं जी मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, बस जो भी बातें होती हैं या तो CEO या फिर राघवन से होती थी, मगर हाँ सुना है कि वो काफ़ी यंग और हैंडसम है। फिर दीप्ति जी कहती है मगर वो काजल के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं या फिर उनका मकसद क्या है और वो ये सब क्यों कर रहे हैं, अभी ये तो राघवन ही बता सकता है। उसके बाद आशुक जी राघवन को आवाज़ देते हैं तो राघवन अंदर आ जाता है और पूछता है सर कोई काम है। इस पर आशुक जी कहते हैं तुम यहाँ काम करने क्यों आए हो और चेयरमैन को काजल की इतनी फिक्र क्यों है। इस पर राघवन कहता है जी सर मुझे ये तो नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर उनकी हिफाजत करोगे और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, पर मुझे उसकी वजह मालूम नहीं। इस पर आशुक जी कहते हैं क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। फिर राघवन कहता है जी मैं उनसे पूछ कर बताऊँगा और इतना बोल वो वहाँ से बाहर निकल जाता है।
इधर अशोक जी कहते हैं आखिर चक्कर क्या है। फिर वह काजल की तरफ देखकर पूछते हैं तुम्हें नहीं लगता कि जब से राज आया है तब से तुम पर कोई मुसीबत किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व होता है। ये बहुत अजीब है, कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है। इधर राज तैयार होकर माँ से मिलने के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद वहाँ पहुँचता है और वह घर का गेट का बेल बजाने के लिए हाथ आगे करता है पर उसके हाथ काँप रहे थे। फिर हिम्मत करके बेल बजाता है। घर में मालती जी जो कि किचन में काम कर रही होती है वो आवाज़ सुनकर कहती है सनाया बेटा देखना कौन है। तो सनाया गेट खोलती है तो राज को सामने देखकर उसके गले लग जाती है। भाई आप आ गए और उसे अंदर लेकर जाती है और माँ को आवाज़ देती है बेटा तुम उसे बैठने को बोलो, मैं उसके लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ की आवाज़ सुनकर राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिसे वो तुरंत ही छिपा लेता है और उनकी नज़र राज पर पड़ती है तो गौर से उसे देखने लगती है और जब वो उसे पहचान जाती है तो उनके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। भाई माँ को क्या हुआ? और वो कहती है मैं उन्हें देख कर आती हूँ। तो राज उसे रोक लेता है और कहता है मैं देखता हूँ और वो कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसकी माँ एक फ़ोटो के सामने खड़ी होकर रो रही है। ये देखकर राज भी फ़ोटो को देखता है जो उसके पिता की थी, पर राज को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर माँ पापा की फ़ोटो देखकर क्यों रो रही है और पीछे से जाकर उन्हें गले लगा लेता है। तो मालती जी होश में आती है और उसे सामने से गले लगाकर रोने लगती है। फिर रोने के बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं। तो राज कहता है माँ आप कैसी है? तो मालती जी कहती है ये सब सुनने के लिए मुझे 20 सालों का इंतज़ार करना पड़ा, तो सोचो एक माँ की हालत क्या होगी। तो राज माँ को चुप कराते हुए कहता है चलिए बाहर बैठकर बात करते हैं, क्योंकि सनाया भी परेशान हो रही होगी। उसके बाद वो दोनों हॉल में आ जाते हैं। सनाया माँ से कहती है कि आप ऐसे क्यों चले गए थे? तो मालती जी कहती है तुमने जिसे भाई बनाया है वो असलियत में तुम्हारा भाई है। ये सुनकर सनाया चौंक जाती है और खुश होते हुए कहती है माँ के गले लगकर कहती है सच में? हाँ ये सच है। तो मैं सोचूं इन्हें देखकर भाई की क्यों याद आती थी। और आगे कहती है पर भाई आप यहाँ हैं तो पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है और बहुत सारी शिकायतें करना है। इस पर राज कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही मालती जी कहती है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों की होश उड़ जाते हैं मगर सनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है कि आप कितने लकी हो ना भाई, आपको पापा और माँ दोनों का प्यार मिला, मगर मैं तो पापा का चेहरा भी नहीं देख पाई। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो राज उठने ही वाला था कि मालती जी कहती है अभी मत जाओ, वो अपने पापा से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन थी, उसे अभी अकेला छोड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद वो आ जाएगी। तो राज वहीं बैठ जाता है और माँ से कहता है आप पापा के बारे में कैसे जानती है? मालती जी कहती है जब मैं तुम्हें यहाँ देखी तो मैं समझ गई कि जयवीर अब नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने जाते वक्त कहा था कि जब तुम्हारा बेटा यहाँ आएगा तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो मालती जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगी, पर रात को जब सनाया ठीक हो जाएगी तब, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम अपने पिता के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं और फिर कुछ समय बाद वहाँ सनाया भी आ जाती है। तो राज कहता है क्या तुम ठीक हो? तो सनाया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस पापा को नहीं देख पाई इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इस पर राज सनाया के सर को सहलाने लगता है और कहता है छोटी अब मैं आ गया हूँ ना। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि उसके फ़ोन पर राघवन का कॉल आता है। तो उठाकर साइड में जाकर फ़ोन उठाता है और कहता है कि क्या हुआ, वहाँ सब ठीक है? इस पर राघवन कहता है जी बॉस, अशोक सेन आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब कि MS कॉरपोरेशन के चेयरमैन से। इस पर राज कहता है अभी वक्त नहीं आया, तो उनसे कह दो कि मैं अभी देश से बाहर हूँ, आने के बाद उनसे मिलूँगा। राघवन जी बॉस कहकर फ़ोन काट देता है। तभी मालती कहती है बेटा आ जाओ खाना लगा देती हूँ। तो राज वहाँ पर आ जाता है और मालती जी सबके लिए खाना निकालने लगती है और खाने को देखकर राज के मुंह में पानी आ जाता है। ये देखकर सनाया कहती है भाई आपके लिए ही बना है, इसे ऐसे मत देखो। राज खाना को ऐसे इसलिए देख रहा था कि सारी चीज़ उसकी पसंद की थी और मालती जी राज को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ये देखकर राज की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इस पर मालती जी कहती है क्या मेरा खिलाना तुझे पसंद नहीं आया? इस पर राज कहता है नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं, मैंने बरसों इंतज़ार किया है आपके हाथों से खाना खाने को। मालती जी कहती है ठीक है अब कोई नहीं रोकेगा। इतना बोल वो तीनों एक साथ मिलकर एक दूसरे को खिलाने लगे। खाने के बाद राज अपनी माँ से कहता है मैं आपसे मिलने के लिए पापा को बहुत बोला, पर वो कहते रहे कि उन दोनों की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता। माँ पापा क्या काम करते थे? तो मालती जी कहती है कि रात में बात करेंगे, अभी के लिए बहुत है। तो राज भी मान जाता है। उसके बाद वो कहता है माँ 3 लोगों का खाना पैक कर दीजिएगा। इस पर माँ कहती है पर क्यों? तो कहता है फिर जो भी हुआ सब बता दिया। तब सनाया कहती है क्या मैं भी चल सकती हूँ?
तो राज हाँ कहता है। फिर दोनों काजल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाते हैं तो हॉस्पिटल देखकर सनाया कहती है, भाई क्या बनावट है इसकी, अस्पताल कम कोई मॉल लगता है, काश हमारे पास भी इतने पैसे होते। इस पर राज कहता है कि शायद हो सकता है। तो सनाया कहती है, बस हम जैसे लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। इस पर राज कहता है, सपने देखने से ही सच होते हैं, और देखना एक दिन तुम इसकी मालकिन बनोगी। इस पर सनाया खुश होते हुए कहती है, सच में भाई? तो राज हाँ कहता है। दोनों बात करते हुए रूम में आ जाते हैं जहाँ काजल बेड पर बैठी थी, जिसे देखकर सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब काजल किसी के आहट से गेट की तरफ देखती है तो उसे राज नजर आता है, पर सनाया को नहीं देख पाती है। राज को देखकर पता नहीं क्यों पर काजल को अचानक उसका जाना याद आ जाता है, तो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ करके कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर क्यों, मैंने क्या किया है? तो काजल कहती है कि तुम बिना बताए कहाँ गए थे, पता है मुझे कितनी भूख लगी है। तो इस पर राज कहता है कि तुम खा लेती। तो काजल अपने मन में कहती है, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता, डफर कहीं का। तभी राज कहता है, तुमने अभी कुछ कहा? तो कहती है, मैंने कब कुछ कहा। तभी उसकी नज़र राज की टिफिन पर जाती है तो काजल की आंखों में चमक आ जाती है और कहती है, तुम मेरे लिए खाना बना कर लाए हो। राज कहता है, थोड़ा ब्रेक लगाओ, मैं तुम्हारे ठीक होने पर कहा था, ये तो माँ ने दिया है। तो काजल कहती है, तुम तो अकेले रहते हो, फिर माँ कहाँ से आ गई? तो राज कहता है, तुम ठीक हो जाओ फिर उन्हीं से पूछ लेना। और वह खाना निकाल कर एक बाउल में लाता है। तो काजल कहती है, तुम खिलाओ। तो राज कहता है, तुम्हारी एक हाथ सही है ना, तो उसी से खा लो। तो काजल कहती है, अगर नहीं खिलाया ना तो मैं तुम्हें देख लूँगी। तो राज इस पर कहता है, हाँ मैं तो यहीं हूँ, देख लो। राज की बात सुनकर काजल चिढ़ जाती है और मुंह दूसरी तरफ करती है तो उसे सनाया दिखती है, जो दोनों को देखकर मुंह दबाकर हंस रही थी। तब काजल कहती है, सनाया तुम यहाँ? तब राज का ध्यान आता है कि सनाया भी यही है और वो झिप जाता है। तो सनाया कहती है, भाभी मैं भाई के साथ आई थी। जब वो एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है तो सॉरी कहती है और आगे कहती है, वो गलती से भाभी निकल गया। इस पर काजल को गुस्सा नहीं बल्कि उसे अच्छा लग रहा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, और एक आंख ब्लिंक कर देती है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तो फिर राज कहता है, तुम दोनों का हो गया हो तो अब खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और राज उसे खिलाने लगता है। इधर गेट के पास से अशोक जी और दीप्ति जी उन तीनों को बातें करते हुए सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जब तक काजल का खाना खत्म नहीं हुआ तब तक दोनों गेट पर ही थे। जब खाना खत्म हो गया तो वो दोनों अंदर आए और काजल से पूछा, ये कौन है? तो राज कहता है, जी ये मेरी बहन है सनाया। सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो राज कहता है, मैं आप लोगों की उलझन को समझ रहा हूँ, जब काजल ठीक हो जाएगी तब मैं आपको सब बता दूंगा। इस पर दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। तो राज कहता है कि माँ ने आप दोनों के लिए खाना भेजा है। इस पर फिर से दोनों चौंक जाते हैं। राज से कहते हैं कि लड़का शौक देकर मार डालेगा, जब ये हमारी ज़िंदगी में आया है तब से शौक के सिवाय कुछ नहीं दे रहा है। फिर राज उनकी सोच को विराम देते हुए कहता है, आप दोनों टेबल पर बैठिए, मैं निकालता हूँ। इसके बाद राज खाना दोनों को सर्व करता है। तब दोनों खाने के लिए शुरू करते हैं। जब एक निवाला अशोक जी खाते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है और अपने मन में कहते हैं कि टेस्ट तो कुछ जाना पहचाना लगता है, कहीं वही तो नहीं है। राज उनके रिएक्शन को देखकर कहता है कि अंकल आपको खाना पसंद नहीं आया। इस पर अशोक जी कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाने के स्वाद कुछ जाना पहचाना लगा, इसीलिए याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों का हो गया तो दीप्ति जी कहती है कि खाना काफ़ी स्वादिष्ट है। कुछ सोचकर अशोक जी कहते हैं, बेटा जब काजल ठीक हो जाए तो मेरे घर पर अपनी फैमिली के साथ डिनर पर आना। तो राज कहता है, जी ज़रूर अंकल। और फिर कहता है कि अब मैं चलता हूँ, काफ़ी शाम हो गई है। तो काजल कहते हैं, तुम यहाँ नहीं रुकोगे? तो राज कहता है कि सनाया को छोड़ने भी जाना है, तो मैं कल सुबह आऊँगा। तो काजल उदास हो जाती है। तो राज भी देखता है पर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अपने पिता और माँ के अलग होने का कारण पता करना था। इसीलिए वहाँ से सनाया को लेकर घर चला गया। राज और सनाया को घर आते आते रात के 9 बज चुके थे। तो दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि माँ हॉल में बैठी है। तो वो दोनों माँ के पास आकर बैठ जाते हैं। तुम दोनों आ गए, और कैसी है वो लड़की, क्या नाम था? हाँ याद आया, काजल। इस पर सनाया कहती है, वो भी ठीक है। फिर राज को देखकर सनाया स्माइल कर दी और कहती है, आपको पता है माँ, भाई ने मेरे लिए एक भाभी भी ढूंढ लिया है। ये सुनकर राज चौंक जाता है और वही मालती जी सनाया की बातें सुनकर राज को देखने लगती है। तो राज कहता है, नहीं माँ, ये कुछ भी बोल रही है। सनाया कहती है, नहीं माँ, मैंने जब उनको भाभी बोला ना तो गुस्सा नहीं हुई बल्कि स्माइल कर रही थी। तो मालती जी सनाया से कहती है, कौन है वो लड़की? सनाया कहती है, और कौन? काजल माँ। और पता है भाभी को अपने हाथों से खाना भी खिला रहे थे। ये सुनकर राज सनाया को घूरने लगता है और उसके बाल खींच लेता है। माँ देखो, भाई मुझे परेशान कर रहे हैं।
इस पर मालती जी कहती है तुम दोनों आपस में लगे रहो, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। इतना बोल किचन की ओर चल देती है और उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। कुछ समय बाद वो टेबल पर खाना लगा देती है और उन दोनों को देखती है जो एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। तो कहती है सब हो गया है, आकर खा लो, फिर तुम दोनों से बातें भी करनी है। चलो तो दोनों खाने के लिए आ जाते हैं और खाने लगते हैं। खाना ख़त्म करके वही सब बैठ जाते हैं। तो राज कहता है आप अब बताइए। तो मालती जी कहना शुरू करती है हम दोनों की शादी लव मैरिज थी। कुछ समय तक सब ठीक था, पर तुम्हारे पैदा होने पर थोड़ा परेशान होने लगे थे, पर वो बताते नहीं थे। कुछ साल सब ठीक था, फिर सनाया पैदा हुई और वो जब 2 साल की हुई तो तुम्हारे पिता एक दिन रात को घर आए। तो उस टाइम तुम सो रहे थे। वो काफ़ी हड़बड़ी में थे और उन्हें किसी बात का डर था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा तुमसे एक चीज़ मांगूंगा और मुझे तुम दोगी। इस पर मैंने उनकी हालत देखते हुए हाँ कह दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं वीर यानी तुमको लेकर वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहते थे। तो मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा अगर हम सभी को ज़िंदा रहना है तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा तो कहा कि मैं गवर्नमेंट के लिए एक काम करता हूँ और मैं एक मिशन पर हूँ जो बहुत ही गोपनीय है और दुश्मन को मेरे और वीर के बारे में पता चल गया है और वो लोग कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो हासिल करने के लिए तुम सबको जान से मार डालेंगे। इसलिए मुझे अपने बेटों को लेकर यहाँ से जाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे सालों की मेहनत गलत हाथों में चली जाएगी। और इतना बोल तुम्हें उठाकर ले जाने वाले थे, पर तुम बहुत छोटे थे, मगर फिर भी तुम मुझे और सनाया को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। फिर पापा ने तुम्हें बहुत समझाया और फिर तुम मान गए और जाने से पहले कमरे में अपनी प्यारी बहन को देखने चले गए। इधर मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह हमें किसी खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसीलिए मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर जाने की परमिशन दे दी। फिर मैं उनसे आखिरी बार पूछी क्या तुम वापस आओगे। इस पर तुम्हारे पिता ने कहा कि मैं अगर वापस आ पाता तो जाने के लिए नहीं कहता, पर हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को ज़रूर वापस करूँगा। और हाँ अगर वापस आए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और आज के बाद तुम विधवा की तरह रहोगे, मेरा जिक्र कभी नहीं करोगे। इतना बोलने के बाद कमरे में गए और उसे चूमते हुए कहा माफ़ करना मेरी बच्ची, मैं अपने पिता और भाई से दूर कर रहा हूँ। इतना बोल रोने लगे। फिर वो तुम्हें लेकर जाने लगे। तब तुम मेरे पास आए और मेरे गले लगकर रोते हुए कहा कि मैं वापस आऊँगा। ये तुम्हारे आखिरी शब्द मैंने तुम्हारे मुँह से सुना था। और फ्लैशबैक खत्म होता है और मालती जी रोने लगी और साथ में सनाया भी रो रही थी। राज की आंखों में भी आंसू थे, मगर सवाल भी बहुत। इसका उसे जवाब चाहिए था, इसीलिए अपने आप को मजबूत कर उन दोनों को चुप करवाया और कहा माँ कुछ पता है वो कहाँ काम करते थे। इस पर मालती जी कहती है मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन वो किसी सेन ग्रुप का जिक्र करते थे। ये सुनकर राज चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर मामला क्या है। पता करने के लिए मुझे वहाँ काम करने के लिए जाना ही होगा। फिर वो दोनों को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। और इधर हॉस्पिटल में काजल ने माँ और डैड को घर भेज दिया था और उसकी देखभाल के लिए राघवन वही था। काजल बार बार सनाया की कहे शब्द याद कर रही थी। भाभी ये सुनकर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था और शर्मा भी रही थी। इसके कारण उसके गाल लाल हो रहे थे और वो वही सब दोहरा रही थी। अब यही सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। अगले दिन रात सुबह 6 बजे उठता है और वह फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद में तैयार होकर नीचे आता है तो अपनी माँ को किचन में देखता है। तो उनके पास जाकर पीछे से हक करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग माँ। मालती जी भी उसे कहती है गुड मॉर्निंग। तब राज कहता है माँ आप इतनी सुबह उठकर खाना क्यों तैयार कर रही हो। तो इस पर मालती जी कहती है बेटा मैं 9 बजे अपने काम पर चली जाती हूँ, तो मैं सनाया के लिए खाना बना देती हूँ ताकि वो कॉलेज के लिए लेट ना हो जाए। तो राज कहता है पर वो नहीं बनाती। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अभी बच्ची है और उसे अभी इतना करना भी नहीं चाहिए। जानते ही हो हम जैसे गरीबों और मिडिल क्लास लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद किचन और घर संभालने तक सीमित हो जाती है, इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देती और वैसे भी रात के खाने में वो मेरा हेल्प कर ही देती है। राज कहता है ठीक है माँ, पर उठती कब है, कम से कम उठना तो टाइम से चाहिए। तो मालती जी कहती है ठीक है मैं पहले तुम्हें नाश्ता दे दूं, उसके बाद उसके लिए भी कुछ बनाती हूँ। इतना बोल वह काम करने लगी और राज सनाया के कमरे के पास जाकर नॉक करता है तो उसका गेट खुल जाता है, क्योंकि मालती जी उसे गेट लगाने से मना कर रखी है, इसलिए सनाया गेट को लॉक नहीं करती। गेट खोलने के बाद वो सनाया को देखा जो आड़े तिरछे सोई हुई है और उसके पास जाकर उसका सर सहलाते हुए कहता है
माफ़ कर देना छोटी, मैं तुम्हारा बचपन मिस कर दिया। तुम्हें राखी बांधने का हक भी नहीं दे पाया, पर मैं अपने भाई होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। उसके बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तुरंत उससे दूर होकर पहले उसे आवाज़ देकर उठाता है। जब वो नहीं उठती है तो वहाँ पड़े जग का पूरा पानी उसके फेस पर गिरा देता है, जिसे सनाया जोर से चिल्लाती हुई उठती है और कहती है, भागो भागो, बारिश आ गई। और उठकर तेजी से हॉल की तरफ चली जाती है और अभी राज को बिना देखे। सनाया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मालती जी कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना जोर से चिल्लाई क्यों हो? तो इस पर सनाया कहती है कि माँ, मैं जब सोई थी तब बारिश आ गई थी और देखो मैं भीग गई हूँ। तभी उसकी नज़र सनाया के कमरे से निकल रहे राज पर जाती है तो उन्हें सब समझ में आ जाता है कि सनाया भीगी कैसे। तब मालती जी कहती है कि कमरे में बारिश कैसे होगी। तब सनाया की नींद पूरी तरह से खुल जाती है और कहती है, तो मुझ पर पानी कहाँ से आया? तब उसकी नज़र राज पर पड़ती है जो मुस्कुराते हुए उसके कमरे से बाहर आ रहा था। तब उसके दिमाग की बत्ती जली और राज को मारने के लिए उसके पास दौड़ी और राज भी इधर उधर भागने लगा और सनाया उसके पीछे भागने लगी और बोली, आपने मुझ पर पानी डाला, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो राज मालती जी के पीछे आ जाता है और सनाया कहती है, इन्होंने मुझ पर पानी डाला, ऐसे कौन करता है माँ, तुम हटो, मैं भाई को छोड़ूंगी नहीं। तो राज कहता है कि तुम इतनी देर तक सोती रहोगी तो यही होगा ना। और वो सनाया को चिढ़ाने लगता है तो सनाया और भड़क जाती है। तो मालती जी कहती है, बस करो तुम दोनों, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम दोनों ऐसे लड़ने लगे। सनाया कहती है, माँ देखो, भाई हमको इतना परेशान कर रहे हैं। मालती जी कहती है, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। सनाया वहाँ से जाने लगती है और कहती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका हिसाब तो मैं बाद में ज़रूर करूँगी। और पैर पटकते हुए सनाया चली जाती है। लेकिन मालती जी कहती है, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? तो राज कहता है कि माँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया। पर क्यों? तो राज कहता है, मैंने उसे बचपन से नहीं देखा और वो भी कहीं ना कहीं मुझे मिस करती होगी। उसे भी अपने भाई के साथ खेलने, लड़ने और हंसने का मन करता होगा, पर वो नहीं कर पाई। तो मैं उसे हर चीज़ करवाना चाहता हूँ ताकि वो मेरे साथ एकदम रिलैक्स रहे। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, मुझसे कभी कहती नहीं थी, पर वो तुम्हें और जबीर को मिस ज़रूर करती थी। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता करो, मैं तब तक काजल के लिए टिफ़िन पैक करती हूँ। कुछ देर बाद सनाया भी तैयार होकर आ जाती है और नाश्ता करने लगती है और कहती है कि कॉलेज में तो अभी टाइम है, आप इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? इस पर राज कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहीं से कॉलेज चला जाऊँगा। तो तुम भी चलो, हम दोनों हॉस्पिटल में काजल को देखकर वहाँ से ही चले जाएंगे। तो सनाया मान जाती है और वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो राज सनाया को काजल के पास अंदर भेज देता है और वहीं बाहर रुक जाता है और राघवन को एक तरफ आने का इशारा करता है। वह एक साइड में चला जाता है तो राघवन भी उससे पीछे आ जाता है। उसके आने के बाद राज कहता है, यहाँ सब ठीक है? राघवन कहता है, जी बॉस ठीक है। तो राज फिर आगे कहता है, पता चला कि पार्टी वाले दिन सनाया को कौन परेशान किया था? राघवन कहता है, नहीं बॉस, वहाँ कोई कैमरा भी नहीं था और कोई स्टूडेंट भी नहीं था, तो कुछ पता नहीं चला। फिर राघवन कहता है कि आप सनाया मैम से क्यों नहीं पूछ लेते? इस पर राज कहता है कि अभी वो मेरे साथ फ्रेंडली नहीं हुई है और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पर अपने दिल से भरोसा करे और वो मुझे अपने बारे में कोई भी बात बिना किसी झिझक के बताए। खैर, अब तुम जाकर आराम कर लो, कुछ देर में विक्टर यहाँ आ जाएगा और तब तक मैं यहाँ हूँ। राघवन वहाँ से चला जाता है और राज बाहर की ओर देखने लगता है, मगर वहाँ कोई और भी था जो राज और राघवन को बात करते हुए देख रहा था। कोई और नहीं बल्कि अशोक जी थे, जो अभी यहाँ आए थे और वो अंदर रूम में जाने वाले थे, पर उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। बातों को तो नहीं सुन पाए, पर उन्हें कुछ बातें क्लियर हो रही थी और वो किसी को फ़ोन करके राज के बारे में पता करने को कहते हैं। आखिर अशोक सेन को क्या शक हुआ है राज पर और उसकी छानबीन करने को क्यों कहा? क्या पता लग पाएगा राज की सनाया के साथ ऐसा किसने किया था? जानने के लिए सुनते रहें हमारे इस कहानी को। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंच सके और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।